आज से 220 साल पहले, ये साल था 1804 का। अमेरिका में एक जगह है एडम्स। यहाँ एक किसान रहता था। इस आदमी का नाम जॉन बेल था। ये आदमी अपनी बीवी लूसी और अपने बच्चों के साथ 320 एकड़ के एक फार्म पर रहता था। इस फार्म का नाम नॉर्दर्न रॉबर्टसन काउंटी फार्म था। दरिया के किनारे एक खूबसूरत लेकिन सुनसान जगह। दोस्तों, 1804 में ये लोग इस जगह शिफ्ट हुए थे। अगले 10 साल तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर इनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। कहते हैं कि ये 1817 का वाकया है। गर्मियों का मौसम था जब जॉन बेल और इसकी फैमिली को अपने फार्म के आसपास अजीब किस्म के जानवर दिखाई देना शुरू हो गए। ये ऐसे जानवर थे जो इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखे थे। दोस्तों, इसके बाद कुछ और अजीब होना शुरू हुआ। इस फैमिली को अपने फार्म की दीवारों से आवाजें आती थीं। ऐसी आवाजें जैसे कोई जोर जोर से दीवारों को पीट रहा हो। इनके दरवाजे हिलते हुए दिखाई देते थे। ये सब कुछ रात को होता था। इनके तकिए, बेडशीट्स खुद ब खुद फट जाते थे और कभी ऐसा लगता था जैसे इनके घर में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हों। इनके कुत्ते रात होते ही भौंकना शुरू हो जाते थे। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि ये फैमिली बहुत डर गई थी। कई हफ्तों तक ये सब कुछ होता रहा और फिर कुछ ऐसा हुआ जो इस फैमिली के वहमो गुमान में नहीं था। दोस्तों, इन लोगों को एक औरत की आवाज सुनाई देना शुरू हुई। ये औरत इनसे बातें करती थी। इस घर के हर कमरे में इस औरत की आवाज अचानक सुनाई देना शुरू हो जाती। ये औरत इस फैमिली के मुतालिक सब कुछ जानती थी, वो बातें भी जो किसी और को नहीं पता थी। दोस्तों, इस फैमिली के हर मेंबर को ये आवाज सुनाई देती थी। ये आवाज खुद को एक विच यानी चुड़ैल कहती थी और तभी आज इसको बेल विच कहते हैं, क्योंकि इस फैमिली का नाम बेल फैमिली था। बहरहाल दोस्तों, शुरुआत में तो ये जो भी आवाज थी, ये इस फैमिली को कहती थी कि ये इनकी मदद करना चाहती है। इसने कहा कि ये एक जिन्नी है जो इस फार्म पर बहुत अरसे से रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मामलात बिगड़ते गए। ये आवाज इस फैमिली के लोगों की इंसल्ट करना शुरू हो गई। ये इस फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ भड़काती थी, गालियां तक देती थी। यहाँ तक कि जॉन की बेटी बेट्सी बेल को कोई मारता पीटता था। इस पर बकायदा अटैक होता था। तभी जॉन बेल बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन ये इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता था। ये भी कहते हैं कि कई लोग इस फार्म पर आकर रुक चुके थे और इस औरत की आवाज को खुद सुन चुके थे। इन लोगों में एक आदमी एंड्रयू जैक्सन भी था जो इस फार्म पर आकर रुका था। ये आदमी बाद में अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट भी बना था। इसीलिए भी बेल विच की ये कहानी अमेरिका में काफी मशहूर हो गई थी। बहरहाल दोस्तों, कहते हैं कि ये जो भी जिन्नी थी, ये जॉन बेल से शदीद नफरत करती थी। ये रोजाना इसको बुरा भला कहती थी। कुछ ही सालों में जॉन इतना बीमार पड़ गया कि इसकी मौत हो गई। ये भी कहा जाता है कि जो डॉक्टर जॉन का इलाज करने इसके घर आया, इसको भी इस चुड़ैल की आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी, तुम इसको ठीक नहीं कर सकते। ये आदमी अब बेड से कभी उठ नहीं सकेगा। दोस्तों, अजीब बात यह है कि जॉन बेल के मरने के बाद ये आवाज आना बंद हो गई। बेल विच या उस औरत की आवाज फिर कभी इनको सुनाई नहीं दी। ये सारे वाकयात जॉन बेल के बेटे रिचर्ड बेल ने अपनी डायरी में लिखे हुए थे। बहरहाल, इस अजीब कहानी पर लोगों की कई ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि बेल फैमिली दिमागी तौर पर ठीक नहीं थी। कुछ लोग कहते हैं कि ये फैमिली झूठ बोल रही थी, लेकिन कई दूसरे लोगों ने भी उस आवाज को इनके फार्म पर सुना था। ये कहानी इतनी ज्यादा मशहूर हो गई थी कि उस वक्त अमेरिकन हुकूमत ने खुद इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया था, क्योंकि इस वाकये में जॉन बेल की जान चली गई थी। बेल विच की ये कहानी आज भी लोग नहीं भूले। जहां ये फार्म था, इसी के साथ एक गार बना हुआ है। इसको बेल विच केव कहते हैं। लोग मानते हैं कि वो जिन्नी आज भी इसी गार में रहती है। बेल विच पर कई आर्टिकल्स और किताबें भी लिखी जा चुकी हैं।